हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर नंबर 37 की। ऑर्डर नंबर 37 टॉक्स अबाउट समरी प्रोसीजर टू ट्राई अ सूट, यानी कि एक जल्दी केस को खत्म करने वाला तरीका है ये ऑर्डर नंबर 37 में, जिसमें जो केस है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। हम सबको पता है कि जो सिविल केसेस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है स्टार्ट से एंड तक। कभी कभी तो 50 साल निकल जाते हैं कि किस डिसीजन ही नहीं आता सिविल सूट में। नॉर्मली ये प्रॉपर्टी केसेस में होता है। नाउ इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन पाने के लिए ऑर्डर नंबर 37 वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब ऑर्डर नंबर 37 में एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे जो डिसीजन है ना एक सूट में वो जल्दी आएगा, इट विल कम अ लिटिल फास्टर। अब ऑर्डर नंबर 37 जो है ना, इट ओनली अप्लाइज टू रिकवरी ऑफ मनी के केसेस, मतलब उन सूट्स में जहां आप अपना पैसा वापस मांग रहे हो सामने वाली पार्टी से, उन्हीं सूट्स में ऑर्डर नंबर 37 अप्लाई करेगा। ओके, तो ये चीज हमको क्लियर रखनी है कि और किसी टाइप ऑफ सूट में अप्लाई नहीं करेगा, सिर्फ रिकवरी ऑफ मनी के सूट्स में इट विल अप्लाई। अब इसमें क्या ऐसा प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोसीजर हेयर जो इतना अच्छा है कि जो डिसीजन है बहुत जल्दी आ रहे हैं इसमें, वो हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को वही 50 लाख रुपए दिए। अब बी जो है ये 50 लाख रुपए ए को वापस नहीं कर रहा है। ए ने एज अ लोन दिए थे इसको ये पैसे, लेकिन अब बी जो है ये वापस नहीं कर रहा है। अब ए क्या कर सकता है यहाँ पे, एक समरी सूट, एक समरी प्रोसीजर के तहत सूट वो फाइल कर सकता है ऑर्डर नंबर 37 में। तो यहाँ पे ए क्या करेगा, फर्स्ट प्रोसीजर क्या है यहाँ पे ए का, ए जो है बी को समन्स भेजेगा। ए विल सेंड समन्स टू बी कि भाई बी वापस लाइक गिव मी माई मनी बैक। 50 लाख रुपए का सूट मैंने आपके खिलाफ फाइल किया है और अब आपको मैं समन्स भेज रहा हूं टू मेक एन अपीयरेंस, टू मेक एन अपीयरेंस इन कोर्ट, मतलब कोर्ट में आओ और अपनी बात आपको रखो। कम टू द कोर्ट एंड से वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, बट यू एटलीस्ट यू हैव टू कम टू द कोर्ट। अब यहाँ पे अगर बी जो है वो कोर्ट में अपियर नहीं होता है, इन समन्स के जवाब में वो कोर्ट में अपियर नहीं होता है, तो ए के खिलाफ डायरेक्ट डिक्री पास हो जाएगी, ए के फेवर में सॉरी, डायरेक्ट जो है डिक्री पास हो जाएगी, एक्स पार्टी डिक्री आ जाएगी और बी को फिर पैसे देने पड़ेंगे ए को, बिकॉज आपको ए ने समन्स भेजे हैं कोर्ट में आने के लिए, फिर भी आप नहीं आ रहे हो। यहाँ पे यू आर कमिटिंग अ मिस्टेक एंड फॉर दिस यू विल हैव टू एक्चुअली पे ऑफ द होल सम ऑफ मनी टू ए के फेवर में डिग्री आ जाएगी। ऐसा माना जाएगा कि बी ए की सारी बातें मान रहा है, बिकॉज जो भी इन्हें बोले वो सारी बात मान रहा है बी, बिकॉज वो अपना डिफेंस ही नहीं रखने के लिए आ रहा है, एंड दैट इज व्हाई एन एक्स पार्टी डिग्री विल बी पास्ड अगेंस्ट हिम इफ ही डजंट कम। बट अगर यहाँ पे बी आ जाता है कोर्ट में, फिर क्या होगा, फिर सेकंड प्रोसीजर ये होगा कि ए विल सेंड समन्स टू बी, और उनमें ये चीज बोलेगा ये कि तेरे पास तो कोई डिफेंस है ही नहीं। समझ में बी को ये बोलेगा एंड ही विल इंडिकेट दैट यू डू नॉट हैव एनी डिफेंस। अब अगर बी चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, तो उसको विद इन 10 days ऑफ दिस समन्स, इन समन्स को रिसीव करने के 10 दिन के अंदर अंदर बी को कोर्ट में आना पड़ेगा, और बी में कोर्ट ये बोलेगा कि सर मेरे पास तो डिफेंस है, आप मेरी बात सुनो। इस समन्स के जवाब में बी आएगा और कोर्ट में बोलेगा दैट आई हैव सम डिफेंस एंड यू हैव टू हियर मी। अब कोर्ट जो है वो बी की बात सुनेगा, और अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ एक्चुअली में बी के पास एक सॉलिड डिफेंस है, देन ओनली कोर्ट विल परमिट हिम टू फाइल अ रिटन स्टेटमेंट। वरना बी को रिटन स्टेटमेंट फाइल करने की परमिशन ही नहीं मिलेगी, उसको लीव टू डिफेंड नहीं मिलेगी, बिकॉज उसने कोर्ट को कन्विंस ही नहीं किया कि उसके पास कोई डिफेंस है भी एक्चुअली या फिर नहीं है।
अब देखो नॉर्मल नॉर्मल सूट्स में ये नहीं होता। नॉर्मल सूट्स में एक डायरेक्ट परमिशन मिलती है बी को, मतलब डिफेंडेंट को, रिटन स्टेटमेंट को फाइल करने की। बट यहाँ पे आप एज ए मैटर ऑफ राइट रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं कर सकते हो। आपको पहले लीव टू डिफेंड लेना पड़ेगा कोर्ट के द्वारा, देन ओनली यू कैन फाइल योर डिफेंस। ओके, तो ये दिस इज अ लिटिल डिफरेंट थिंग, दिस इज अ लिटिल डिफरेंट थिंग इन ऑर्डर नंबर 37। तो यही चीज हमको समझनी है बस। ओके या यही चीज हमको समझनी है बस ऑर्डर नंबर 37 में। ये प्रोसीजर आपको समझ में आ गया तो बेसिकली आपको ऑर्डर नंबर 37 समझ में आ जाएगा। अब इससे आप देखो कि कितना फायदा हो रहा है। डिफेंडेंट को राइट नहीं मिल रहा है रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का, एक इनहेरेंट राइट नहीं मिल रहा है उसको। वो तभी मिलेगा राइट जब वो कोर्ट को कन्विंस कर लेगा कि हाँ उसका एक प्राइम एफएसआई डिफेंस बन रहा है। तो इससे काफी सारे केसेस जो है ना वो शुरू के स्टेज में खत्म हो जाते हैं, फर्स्ट सेकंड स्टेज पे ही वो खत्म हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है ना, यही प्रोसीजर हमको समझना है इसमें कि डिफेंडेंट को एक लीव टू डिफेंड चाहिए सबसे पहले। उसको वो लीव टू डिफेंड नहीं मिलेगी तो वो रिटन स्टेटमेंट अपनी एंटर कर ही नहीं सकता एक समरी सूट में। और इसी की वजह से जो केसेस हैं वो जल्दी खत्म होते हैं इनमें, बिकॉज फर्स्ट सेकंड स्टेज पे ही जो है हमारा सूट खत्म हो जाता है, लीव टू डिफेंड ही नहीं मिलती डिफेंडेंट को। तो आप मान लीजिए 2-3 महीने में आपका केस, काफी बार देखा है मैंने, 2-3 महीने में केसेस खत्म हो जाते हैं रिकवरी ऑफ मनी वाले। ओके, तो दिस इज व्हाट ऑर्डर नंबर 37 का स्पिरिट यही बोलता है। अब इसमें हमको समझने वाली चीज है, रूल नंबर 4 में एक एक्स्ट्रा चीज बोली गई है दैट हमने पढ़ा था कि अगर जो डिफेंडेंट है वो अपनी लीव ऑफ अपीयरेंस के, जब उसको अपीयरेंस के लिए बुलाया गया था तब वो नहीं आता है तो एक एक्स पार्टी डिग्री उसके खिलाफ आ सकती है। बट द फर्स्ट स्टेज हमने पढ़ा था कि सबसे पहले तो उसको अपीयरेंस अपनी करनी पड़ेगी। सपोज किसी कारण से वो नहीं आ पाता है तो उसके खिलाफ अगर एक्स पार्टी डिग्री पास हो जाती है तो रूल 4 बोलता है कि कोर्ट के पास ये पावर है कि उस एक्स पार्टी डिग्री को वो सेट असाइड कर सके, उसको वो हटा सके। और फिर अगर ऐसा होता है तो डिफेंडेंट को मौका मिलेगा अपनी लीव टू डिफेंड को आर्ग्यू करने का कि सर मेरे को रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का एक मौका दो। ये डिफेंडेंट को राइट मिलेगा आर्ग्यू करने का अगर वो जो सेट एक्स पार्टी डिग्री का ऑर्डर था वो सेट डिसाइड हो जाता है तो। सो यही रूल नंबर 4 बोलता है। रूल नंबर 5 बोलता है कि अगर प्लेंटिफ जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट या किसी बिल ऑफ एक्सचेंज के रिगार्डिंग सूट फाइल कर रहे हैं, उसके बेसिस पे वो सूट फाइल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को 50 लाख रुपए दिए और बी ने उस 50 लाख रुपए को रीपे करने के लिए एक चेक दिया था जो कि हो जाता है बाउंस, डिसऑनर हो जाता है वो चेक। यानी कि बी के अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, उस चेक को साइन करके वो बैंक जो है वो बोलता है ए को जाके कि भाई बी ने आपको चेक दी है, इसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, क्या चेक देगा आपको ये। अब यहाँ पे चेक बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। हियर अगर कोर्ट बोले तो प्लेंटिफ को ये जो डिसऑनर्ड चेक है ना ये कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा ताकि कोर्ट्स की छानबीन कर सके कि एक्चुअली में डिसऑनर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो वो जो चेक है ना, कोर्ट कैन एक्चुअली आस्क द प्लेंटिफ टू डिपॉजिट दैट चेक इन कोर्ट। ओके, तो यही रूल नंबर 5 बोलता है कि ऐसा करा जा सकता है। अब रूल नंबर 6 पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा था कि डिफेंडेंट का चेक डिसऑनर हो जाता है, तो जैसे ही होता है प्लेंटिफ को बैंक बुलाता है और बोलता है बैंक कि सर जो आपने चेक दिया था ना वो तो गलत चेक था, उस चेक को ऑनर करने के लिए डिफेंडेंट के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं थे, यानी कि बी के अकाउंट में पैसे ही नहीं थे कि वो इस चेक को इशू कर सके। अब भाई प्लेंटिफ को बहुत ज्यादा इसकी वजह से नुकसान हुआ, वो गया बैंक में गया, उसका दिन पूरा बर्बाद हुआ, उसका कितना एक्सपेंसेस, ट्रेवल एक्सपेंसेस लगे बैंक में जाने के लिए। तो ये जो सारे एक्सपेंसेस है ना जो डिसऑनर ऑफ चेक के बाद हुए हैं, जो प्लेंटिफ को बियर करने पड़े हैं, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस वो डिफेंडेंट से क्लेम कर सकता है। तो ये जो ट्रेवल एक्सपेंसेस है, उसको बैंक में जाने में जो भी खर्चा आया
और जो भी उसको बाकी और भी खर्चे आए उस ट्रांजैक्शन के बाद, वो सारे के सारे खर्चे वो डिफेंडेंट से क्लेम कर सकता है, बिकॉज उसी की वजह से ये खर्चे आए हैं, डिसऑनर ऑफ चेक हुआ है, उसी के बाद ये खर्चे आए हैं, एंड दैट इज व्हाई प्लेंटिफ कैन एक्चुअली क्लेम ऑल दीज एक्सपेंसेस फ्रॉम डिफेंडेंट। और रूल नंबर 6 यही बोलता है। अब रूल नंबर 7 ये बोलता है कि बाकी जितने भी प्रोसीजर है ना समरी सूट में, वो हम जो सीबीसी में प्रोसीजर गिवन है वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। यानी कि अगर आपको समन्स भेजने हैं तो ऑर्डर नंबर 5 आप जाओगे, अगर आपको रिटन स्टेटमेंट फाइल करनी है तब आप ऑर्डर नंबर 8 में जाओगे। तो जितने भी प्रोसीजर सीपीसी में गिवन है वही आप इस समरी सूट में भी अप्लाई करोगे। बस एक ही डिफरेंस है, वही वो डिफरेंस ये है समरी सूट में कि प्लेंटिफ के पास इनहेरेंट राइट नहीं है रिटन स्टेटमेंट को फाइल करने का, वो हमने डिस्कस कर लिया है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर है। ओके, तो ऑर्डर नंबर 37 यही बोलता है, एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम ऑर्डर नंबर 38 पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।